नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे वहाँ स्वस्थ मस्त कुशल मंगल होंगे। और हमारे YouTube चैनल एज ए स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 से 12वीं तक की NCERT के आधार पर जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके टॉपिक हैं उनके अनुसार हम आज संस्कृत की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो वर्ण विचार अर्थात हम संस्कृत का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले भाषा के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है वर्णों को, चाहे वो भाषा संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। आपको पता है कि हम पहले सबसे जब विद्यालय में गए थे तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले वर्ण, और वर्णों को जानना अति आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जब तक वर्णों का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होता है तब तक हम आगे की प्रक्रिया नहीं कर सकते। इसलिए वर्णों के बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, जो वर्ण विचार टॉपिक है, हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की कुल संख्या होती है मित्रों 48। कितनी? 48। अब इन 48 वर्णों को हम डिवाइडेड करते हैं, अर्थात 48 वर्णों का विभाजन करते हैं हम 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसका पहला है जिन्हें आप कहते हैं स्वर। स्वर बोले तो इनको कहते हैं अच। क्या कहते हैं? अच। अच वर्णों की संख्या कितनी होती है? अच वर्णों की संख्या होती है संस्कृत में 13। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है वर्णों के बारे में, तो वो हैं आपके व्यंजन। व्यंजन को कहा जाता है हल वर्ण। क्या कहते हैं? हल वर्ण। और तीसरा होता है अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारा विभाजन है 3 भागों में वर्णों का। और बात करते हैं स्वर जो हैं हमारे हैं 13, और व्यंजन कितने हैं? व्यंजनों की संख्या है 33। और अयोगवाह वर्ण बोलें तो 2। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या होती है 48। अब वर्णों को भी 3 भागों में स्वर वर्णों को या अच वर्णों को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इनको अपन देखते हैं कि पहला है ह्रस्व। ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर। ठीक है। और तीसरा है प्लुत। प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब बात आती है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो संस्कृत के अंतर्गत होती हैं ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 5। कितनी? 5। और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। और प्लुत स्वर इन दोनों के त्रिमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर होते हैं 5, दीर्घ स्वर होते हैं 8। तो इस प्रकार से अब ह्रस्व स्वरों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हम लेते हैं इसमें ह्रस्व अ, ई, उ, री और लृ। दीर्घ में आते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं आपके 13 स्वर। इसके बाद में जो प्लुत होते हैं वो प्लुत के अंतर्गत आते हैं आपके जो वर्ण हैं, जैसे आ, त्रिमात्रिक, यानी कि ह्रस्व स्वर को कहते हैं अपन एक मात्रिक वर्ण, दीर्घ को कहते हैं द्विमात्रिक, अर्थात ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। अब प्लुत का अगर उच्चारण करें अपन, तो जैसे किसी के लिए अपन आवाज़ लगाते हैं, तो आवाज़ लगाते हैं तो अपन किसी अक्षर को, लास्ट का जो अक्षर होता है उसे अपन देर तक बोलते रहते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि
सुबह मुर्गा बोलता है तो मुर्गा बोलते समय करता है जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, अर्थात इसमें जो ध्वनि है इसकी ये वाली, ये जो ध्वनि है इसमें प्लुत उत्पन्न होता है, अर्थात जैसे बोलता है मुर्गा कुक कुक कुक, तो इस प्रकार से एक वर्ण देर तक बोले अपन किसी के लिए आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ भी दीर्घ ध्वनि सुनाई देती है। तो इस प्रकार से स्वरों की विभाजन को देखें तो इसमें हमें दिखाई देता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है और प्लुत स्वरों की संख्या, ह्रस्व और दीर्घ का मिश्रण होता है अर्थात त्रिमात्रिक होते हैं। इसके बाद में आती हैं व्यंजन वर्णों को लिए। व्यंजन वर्ण जो हैं इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन, व्यंजन वर्गों को अगर विभाजन करें अपन तो इसको भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नीचे तक आ गए उनके, ठीक है। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं अपन व्यंजन वर्णों को। तो ये स्वर व्यंजन हो गए आपके। इसके बाद में दूसरा जो है आपका दूसरे हैं व्यंजन या हल वर्ण। हल वर्ण इनकी संख्या कितनी बताई मित्रों? 33, ठीक है। तो इन व्यंजन वर्णों को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को अपन दूसरे नाम से जानते हैं वर्गीय व्यंजन। किस नाम से? वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन को कहा जाता है कादयोमावसाना। क्या कहा जाता है? कादयोमावसाना, अर्थात क से लेकर के और माँ तक के जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जिनकी संख्या हमने कितनी बताई है? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। अब वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? 5 वर्ग हैं आपके, जैसे कुछ टुपु आपने पढ़े होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो अपना सबसे पहले लिखते हैं जैसे क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। इसके बाद में च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। इसके बाद में तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण, ठीक है। फिर त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। इसके बाद में आता है एक लास्ट का प वर्ग। प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि क से लेकर के और कहाँ तक? म तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श। क से लेकर म तक के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कादयो मावसाना। क्या कहते हैं? कादयो मावसाना, ठीक है। इसके बाद में बात आती है दूसरे नंबर का, इसका जो प्रकार है व्यंजनों का, वो होते हैं आपके अंतस्थ। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। इसके अंतर्गत आते हैं आपके य, व, र और ल। कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, व, र, ल। इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है ये भी समझना अति आवश्यक है, क्योंकि अंतस्थ ये जो चारों वर्ण हैं ये अपने आप में
स्वतंत्र नहीं है। इनसे पहले इनका कोई दूसरा रूप था, जैसे आपने कभी पढ़ी होगी यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। तो यण संधि में हमने देखा था कि देखो ई के स्थान पर या करते हैं, ऊ के स्थान पर व करते हैं, री के स्थान पर र करते हैं और ली के स्थान पर ल करते हैं। तो ये पहला रूप इनका ये है। और अंतस्थ के अंतर्गत क्या आता है? य व र ल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार है इनका, तीसरा प्रकार है व्यंजन वर्णों का, वो है ऊष्म वर्ण। क्या? ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं अपन, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। इनके अंतर्गत आते हैं हमारे श, स और ह। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख की ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। तो इस प्रकार से वर्णों का विभाजन है, ध्यान रखना है। अब बचता है हमारा तीसरे नंबर का वर्ण, कौन से? अयोगवाह। तो इनको मिटाते हैं, अगला तीसरा नंबर लिखते हैं वर्णों के बारे में, अयोगवाह। तीसरा नंबर कौन सा है? अयोगवाह। अयोगवाह, इनकी संख्या बताई थी हमने 2। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्रों, अयोगवाह वर्ण उन्हें कहते हैं जिनका किसी प्रकार का कोई योग नहीं हो, इसीलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह में जैसे अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपना? अयोगवाह। क्योंकि हम इस अनुस्वार को कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो ना के रूप में उच्चारित हो, चाहे माँ के रूप में उच्चारित हो, या के रूप में उच्चारित हो, णा के रूप में उच्चारित हो। तो इस प्रकार से इनका किसी प्रकार का कोई योग नहीं है। जैसे हमने ये बोला अह और हमने बोला अह, ये भी एक तरह से वही उच्चारण है। इसी प्रकार से गम और हमने बोल दिया गम। ठीक है, दोनों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है, इसीलिए इनको अपन क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये तो रही सामान्य सी वर्णों के बारे में जानकारी कि हमारे संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। तो आपकी समझ में आए होंगे। 48 वर्ण में हमने पहले नंबर पर बताए थे आपको कौन से? स्वर, दूसरे व्यंजन, तीसरे विसर्ग। अब बात करें हम स्वर वर्णों की, या स्वरों को कहते हैं अच। अच वर्णों की संख्या कितनी बताई? 13। कितने प्रकार बताए? तो प्रकार बताए थे हमने कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार थे स्वर या अच वर्णों के। इसके बाद में ह्रस्व के अंतर्गत थे अ, ई, उ, री, लृ। दीर्घ स्वरों के अंतर थे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, और इसके बाद में आते हैं व्यंजन। व्यंजन हमने बताए थे कुल 33 व्यंजन होते हैं। उन 33 व्यंजनों में से व्यंजनों को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला था स्पर्श व्यंजन, जिनको अपन वर्गीय व्यंजन कहते थे। वर्गीय व्यंजनों के साथ साथ इनको कहा जाता है कादयो मावसाना, अर्थात क से लेकर के माँ तक जितने भी वर्ण हैं वो किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन सभी वर्णों के बारे में। विशेषकर इन वर्णों की हमें आवश्यकता पड़ती है आगे व्याकरण के टॉपिक जैसे संधि हैं, प्रत्यय हैं, या और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें इन वर्णों की अति आवश्यकता पड़ती है। तो ये टॉपिक होता है आपका कौन सा? वर्ण विचार। इसके बाद में हम इन्हीं वर्णों के लिए कुछ विशेष तौर पर जैसे पढ़ते हैं, तो वो है आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है माहेश्वर सूत्राणी। क्या है? माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्र। ये मित्रों आपने पढ़े होंगे, 6वीं क्लास से ही प्रारंभ हो जाते हैं।
माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांडव नृत्य के बाद में भगवान शंकर ने अपने डमरू को बजाया था और उस डमरू की ध्वनि को लिखने का कार्य किया, लेखन कार्य किया था महर्षि पाणिनि ने। नाम सुना होगा आपने, संस्कृत के एक ऋषि हैं जिन्हें कहा जाता है महर्षि पाणिनि। क्या कहते हैं? महर्षि पाणिनि। इन महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि को सुना और अपनी शुभ लेखनी से, अपने कर कमलों से उन माहेश्वर सूत्रों की, उस डमरू की ध्वनि को माहेश्वर सूत्रों का रूप दिया। तो भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया उसका माहेश्वर सूत्रों के रूप में अनुदित किया था महर्षि पाणिनि ने। अब ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनके बारे में एक कथन है, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि नृत्यावसाने नटराजराजौ, नृत्यावसाने नटराजराजौ निनाद ढक्काम नव पंचवारम। इतना ध्यान रखना है बस आपको। नृत्यावसाने नटराजराजौ निनाद ढक्काम नव पंचवारम। ठीक है। अब इसका अर्थ आप मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे कि नृत्यावसाने, नृत्य के बाद, नृत्य के अंत में, नटराज राजौ, नट एक जाति है, आप जानते हैं, राजा, नटों का राजा, उनका भी स्वामी कौन? भगवान शंकर। यानी उस भगवान शंकर ने निनाद माने बजाया, ढक्का माने अपने डमरू को कितनी बार? 9 बार और 5 बार। तो ध्यान रखना, पहले कितनी बार? 9 बार, उस और बाद में 5 बार। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि अपने डमरू को कितनी बार बजाया उन्होंने? 14 बार, 9 बार और 5 बार। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसमें कई बार प्रश्न आता है कि जैसे नटराज राजौ स्वढक्काम कतिवारम अबादयत, है ना? जैसे नटराज राजौ स्वढक्काम कतिवारम अबादयत। यानी नटराज राज ने अपने डमरू को कितनी बार बजाया? ऑप्शन में देता है आपके लिए 9 और 5, दूसरा देता है 11 और 3, इसके बाद में देता है तीसरा ऑप्शन 4 और 10, चौथा ऑप्शन देता है आपके लिए 9 और 5। ठीक है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। देखो, योग सभी का कितना हो रहा है? 14। कितना हो रहा है? 14। योग सभी का 14 हो रहा है, लेकिन हमें आंसर जो है वो क्या होगा सही हमारा? इस पंक्ति के माध्यम से निनाद ढक्काम नव पंचवारम। नव का मतलब 9 और पंच का मतलब 5। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नव पंचवारम, यानी पहले 9 बार, उसके बाद 5 बार। ठीक है। तो इस प्रकार अब ये माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं इनको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। पहला है अ ई ओ उणा, पहला कौन सा है? अ ई उणा। दूसरा है रे लिरिक, तीसरा ए ओ न, चौथा आई औ च। ठीक है। पांचवा ह य व र ट, छठवां लण, सातवां य म ङ ण नम, और आठवां झ भ य, नौवां घ ढ ध स, फिर ज ब ग ड द स, 11वां
ख फ छ ठ थ च ट त व। ठीक है, 12वां है क प य और 13वां है स श स र और 14वां है हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही पूरी व्याकरण टिकी हुई है। पूरा संस्कृत का जो व्याकरण है वो इन 14 माहेश्वर सूत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। व्याकरण का कोई भी टॉपिक है, इन 14 सूत्रों के आधार पर ही महर्षि पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा। पाणिनि का जो ग्रंथ है या रचना है वो ध्यान रखनी है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी की जो रचना है वो इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही की है पूरी। ठीक है, इस अष्टाध्यायी के अंतर्गत ध्यान रखना 8 अध्याय हैं। क्या हैं? 8 अध्याय। 8 अध्याय होने के कारण ही इसको 8 अध्यायों वाली पुस्तक अर्थात अष्टाध्यायी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसी में अगर बात करें तो सूत्रों की संख्या है 3978। ये 3978 क्या हैं? सूत्र हैं। इन 3978 सूत्रों में ये पूरी अष्टाध्यायी रचना इनकी लिखी हुई है। ठीक है, तो इन सूत्रों को हम पूरे तो नहीं पढ़ सकते हैं अपने, लेकिन जितना हमें आवश्यकता है, जितनी हमें ज़रूरत है अपने सिलेबस के अनुसार 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, और जहाँ तक वहाँ तक अपन इनको पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं 6वीं क्लास से। क्योंकि जो हम संधि पढ़ते हैं, संधि के जो नियम हैं वो सभी नियम किस में निबद्ध हैं? इन अष्टाध्यायी के सूत्रों में। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं आपके, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि इन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारे कई प्रकार के प्रश्न निकल करके आते हैं। अगर हमें ये याद नहीं है तो समझो कि हमें व्याकरण याद करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें, और दूसरी बात शर्त यह है इनकी याद करने की कि इनका क्रम किसी भी हालत में भंग नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पे अयुण है तो यही होना चाहिए। 9 नंबर पर आपका घटधस है तो घटधस ही होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि अपन कभी पहले नंबर को बोल देते हैं, कभी चौथे नंबर को। कुल मिलाकर अपन को 14 गिनने हैं, गिनना नहीं है अपन को 14। हमको ये 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं वो पूरे कंटिन्यू क्रमशः याद होने चाहिए, क्योंकि इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही, क्रम के आधार पर ही हमारी पूरी संधि का टॉपिक टिका हुआ है। जब तक ये हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हमें संधि रट तो सकते हैं, लेकिन हमें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। हम एक बार रट के उसके बाद में एग्जाम टाइम पर फिर हमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है रटी हुई चीज़ कभी कभी भूल भी जाते हैं। कहा जाता है कि रटंत विद्या फलंत नहीं। इसलिए हमको हर चीज़ क्या करनी चाहिए? समझनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि इन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अपन छोटे छोटे प्रश्न निकाल के देखें। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्नों को निकाल के देखते हैं तो हम कहते हैं कि माहेश्वर सूत्रानुसारेण कति स्वरवर्णा सन्ति। ये प्रश्न निकलता है आपका छोटा सा। अभी हमने बात की थी वर्णों के बारे में। ठीक है, अब वर्णों के बारे में बात करी थी तो उसमें हमने पढ़े थे कि कुल वर्णों की संख्या 46 होती है, 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 2 अयोगवाग होते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर वर्ण कितने हैं या अच वर्ण कितने हैं। तो आपको अब इनमें से अच आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहे हैं? अच वर्ण दिखाई दे रहे हैं। अब देखो अपन देखते हैं 1 2 3 अ ई उ रील री ए ओ और आई औ। कुल मिलाकर के हम बता सकते हैं कितने हैं? 9। अच वर्णों की संख्या कितनी हुई माहेश्वर सूत्रों के अनुसार? 9। और अगर बात की जाए हल वर्ण कितने बचे? ये तो हो गए आपके अच। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हल। हल कितने हैं? इसमें अगर आप गिनेंगे तो देखो हल वर्ण बैठेंगे आपके 34। कितने बैठेंगे? 34। लेकिन एक वर्ण ऐसा है इनमें जो
2 बार जिसकी आवृत्ति हुई है। ध्यान रखना मित्रों, इन वर्णों माहेश्वर सूत्रों में से वर्णों को गिनते समय कभी भी हमें अंतिम अक्षर को नहीं गिनना है। किसी भी सूत्र के हो, किसी भी सूत्र का कोई भी अंतिम अक्षर नहीं गिनना है। क्यों? क्योंकि अंतिम अक्षर जो है वह हलंत है, वह इत्संज्ञक है। उसको क्या कहते हैं अपन? इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं, क्योंकि हलंत है उस वर्ण की इत्संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है। इसीलिए हम अंतिम वर्ण किसी भी सूत्र का नहीं लेते हैं, तो हमारे कुल वर्णों की संख्या, हल वर्णों की संख्या निकलेगी कितनी? 33। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के कुल वर्ण कितने होते हैं? 42। कितने होते हैं? 42। अब बात आती है कि ये जो 42 वर्ण हैं, अभी हमने पढ़े थे कि 48 वर्ण होते हैं, हाँ? तो आपको ये जो 42 वर्ण हैं वो हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, और जो 48 वर्ण थे वे थे हमारे संस्कृत व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो इन दोनों में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात आती है इन जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनको अपन इस प्रकार से याद करें कि किसी प्रकार से क्रम भंग नहीं हो। जैसे हैबिट में अगर आने के बाद में पढ़ते हैं तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। उच्चारण सही होना चाहिए, जैसे आई उणा रिल रक यौंगा अयौच हयवरट लणा यमगणनम झवया घटधस जब घटधस खप छटथ चटतव कपय सससर और हल। ठीक है, तो इसमें अब बात आती है कि प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार बनते हैं हमारे किससे? इन 14 माहेश्वर सूत्रों से। प्रत्याहारों की संख्या है 44। कितनी है? 44। तो ये 44 जो प्रत्याहार हैं हमारे, वो सभी इन माहेश्वर सूत्रों में से ही बनते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है वर्ण समूह, वर्णों को सामूहिक रूप से एकत्रित करके लिखना। ठीक है, अब ये जो प्रत्याहार हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, अब पहली बात तो प्रत्याहार कहते कैसे हैं ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि प्रत्याहार का मतलब होता है विभिन्न वर्णों का समूह। विभिन्न वर्णों का समूह क्या कहलाता है? प्रत्याहार। ठीक है, अब प्रत्याहारों की संख्या पूछे तो लिख रखिए कितनी? 42। ठीक है, अब वर्णों का समूह। अब अपन जब प्रत्याहार बनाते हैं तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है विशेष रूप से, प्रत्याहार बनाते समय, प्रत्याहार बनाते समय प्रत्याहार के नाम का, प्रत्याहार के नाम का या नाम के प्रथम वर्ण से लेकर, प्रथम वर्ण से लेकर और उसी के अंतिम हल वर्ण तक, यानी कि प्रत्याहार बनाते समय ध्यान रखने की बात है कि प्रत्याहार के नाम, जो भी प्रत्याहार का नाम है, उस प्रत्याहार के नाम का पहला वर्ण लेंगे अपन, उस वर्ण से, पहले वर्ण से लेकर के उसी प्रत्याहार के, यानी प्रत्याहार का जो नाम है उस प्रत्याहार के अंतिम वर्ण जो हल वर्ण हैं वो हमें देखना है कि इन सूत्रों में कहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनमें से लेना है। और एक बात ध्यान रखनी है विशेष तौर पर, किसी भी सूत्र का, सूत्र का मतलब माहेश्वर सूत्र का, माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं लेना है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। प्रत्याहार बनाते समय हमें किसी भी माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण नहीं लिखना है। अभी मैं बताऊंगा उदाहरण के तौर पर किस प्रकार से हमें प्रत्याहारों का निर्माण करना है। आप बेधड़क होकर बना सकते हैं, किसी भी 42 प्रत्याहार का 4200 प्रत्याहार अगर बनेंगे तो भी अपन बना सकते हैं, लेकिन इनका बस ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से बनाना है हमें। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। इसके बाद में अपन जैसे कोई प्रत्याहार का नाम लिखते हैं, जैसे अभी बना के देखते हैं।
कि हमने ले लिया अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार का नाम है? अक। प्रत्याहार का नाम क्या है? अक। इस अक प्रत्याहार में अब देखो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रत्याहार का नाम पहला अक्षर क्या है? अ। ठीक है, इस अ को देखना है हमें इन माहेश्वर सूत्रों में कहाँ पर है। तो पहले सूत्र में है अ। ठीक है, अब हमको ये जो अ है, इस अ से लेकर के हमें स्टार्ट करना है कहाँ तक? जहाँ तक अंत में क नहीं आ जाए। तो देखो अ, ई, उ, री और लरी। इसके बाद में ये आ गया क, हलंत है, ये भी हलंत है। तो क को तो नहीं लेंगे अपन, उससे पहले जितने भी पूर्ण वर्ण हैं उनको अपन लिख देंगे। तो इसके अंतर्गत वर्ण आएंगे अ, ई, उ, री और लरी। कितने वर्ण आएंगे प्रत्याहार में? कुल मिलाकर के 5 वर्ण हैं। इसी प्रकार से एक प्रत्याहार में क्या होता है? जैसे ई से स्टार्ट करेंगे, ये वाली ई। देखो पहला अक्षर प्रत्याहार के नाम का पहला अक्षर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अंत में नहीं होगा। चाहे वो बीच में हो सूत्र के, माहेश्वर सूत्र के में, चाहे माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ में हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो ई, उ, री और लरी। ठीक है, ये चारों वर्ण आ गए। इसके बाद में अपन लेते हैं जैसे यण प्रत्याहार। कौन सा? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में अपन बात करें तो यण प्रत्याहार में आते हैं हमारे। अब देखो हमको देखना है कि इसमें इन माहेश्वर सूत्रों में से य कौन सी जगह है, क्योंकि पहला अक्षर क्या है प्रत्याहार का? य कहाँ पर है? तो य है हमारा ये 5वें नंबर के सूत्र में य। ठीक है, इससे आगे की तरफ चलना है, हमें पीछे नहीं लौटना। ठीक है, आगे चाहे लास्ट तक आ जाएगा तो लास्ट में खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये जो य है, इस य से लेकर के और अंत में क्या है? ण। इस ण तक के बीच के जितने भी वर्ण हैं पूरे पूरे उनको लिखना है। जैसे य, ठीक है, व, र और ल। ये हो गए, ये ला गया। इसके बाद में क्या है? अणा है। ठीक है, तो ये यण प्रत्याहार हो गया। इसी प्रकार से अपन बनाए अच प्रत्याहार। क्या है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में अपन क्या लेंगे? वही अ से स्टार्ट करेंगे, भले ही इनमें आ गई है वो वर्ण, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे कौन से? अच प्रत्याहार। अब देखो अच का मतलब है स्वर। अच, ठीक है, स्वरों को अपन क्या कहते हैं? अच। अच चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। यहाँ पर बड़ा आ भी हो सकता है, बड़ी ई हो सकती है, दीर्घ उ हो सकता है, दीर्घ री हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। ये जो प्रत्याहार हैं इस प्रकार से। अब कोई सा भी प्रत्याहार का नाम ले लो आप। ठीक है, अब कोई सा भी प्रत्याहार आप बोल सकते हैं इनमें से। जैसे हमने बोल दिया एंग प्रत्याहार। कौन सा? एंग प्रत्याहार। क्या है? एंग प्रत्याहार। तो एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? चाहे वो एक ही सूत्र में हो वाले दोनों अक्षर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वही वर्ण आएंगे। ठीक है, अब ए 3 नंबर में ए, ओ और यंगा आ गया, तो बस ये दोनों अक्षर आ जाएंगे, ए और ओ। ठीक है, एंग। इसके बाद में एच प्रत्याहार आ जाए हमारा। क्या? एच प्रत्याहार आ जाए तो ए से लेकर के और च तक। ठीक है, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? हमारे प्रत्याहार बनेंगे। अब अपन कोई सा प्रत्याहार बना सकते हैं, जैसे झर प्रत्याहार है। अब देखो झ कहाँ पर है? झ है हमारा 8वें नंबर के सूत्र में। इस झ से लेकर के अब देखो स, 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 र यहाँ तक जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों को लिखेंगे। किसमें? झर प्रत्याहार में। इसी प्रकार से आ जाए हमारा खर प्रत्याहार। कौन सा? खर प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार में देखो अब इसमें से ख कौन से सूत्र में है पूरा? तो हमको दिखाई दे रहा है कि 11वें नंबर में है। र कौन से सूत्र में अंत में है? तो 13वें सूत्र में है। तो ये सभी वर्ण आ जाएंगे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रत्याहार बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्याहार कितने होते हैं? 44 प्रत्याहार हैं। अब जैसे अपन अब इनकी आवश्यकता कब पड़ेगी हमें प्रत्याहारों की? सबसे बड़ी बात ये है, इनको अपन याद कर लेंगे। चलो माहेश्वर सूत्र याद कर लिए, प्रत्याहार बनाना भी सीख गए, लेकिन गुरुजी अब इनका करेंगे क्या हम? तो करेंगे, क्योंकि संधि बिना प्रत्याहार के आप
आसानी से नहीं कर सकते हैं, रट सकते हैं, ठीक है, रट्टा मार के आप पास हो सकते हैं, नंबर पूरे ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस है बहुत संक्षिप्त है, इसीलिए हमें हर चीज़ अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। तो इनको मिटा करके मैं अब आपको इन प्रत्याहारों का प्रयोग बता रहा हूँ कि इन प्रत्याहारों की आवश्यकता हमें कहाँ होती है, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा है, ये प्रत्याहार लिख दिए हमारी, अभी केवल बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। संधि में जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन यण संधि, कौन सी, यण संधि। यण संधि में अपन परिभाषा लिखते हैं एको यण ची, क्या है, एको यण ची, ठीक है। अब इस एको यण ची ये संस्कृत में परिभाषा हो गई पूरी तरह, मतलब पूर्ण रूप से। अगर इसी को अपन हिंदी में लिखेंगे, हिंदी की परिभाषा बना करके लिखेंगे, तो लिखते हैं ई उ री ली के स्थान पर य वर ल करते हैं, बाद में अगर कोई अच वर्ण आता है तो अब देखो इसमें से अपन प्रत्याहार निकालें, एक प्रत्याहार निकाल लिया हमने, लिखाया था अभी आपके लिए ये एक प्रत्याहार, ठीक है। इसके बाद में आ गया ये यण प्रत्याहार, क्या आ गया, यण प्रत्याहार। इस ण को हमने अलंत कर दिया तो क्या छोड़ गया, अच, अ छोड़ गया, ठीक है। इस अ के बाद में क्या है, च, तो अच प्रत्याहार। ये तीनों प्रत्याहार किसमें से निकल के आए हैं, इस सूत्र के अंतर्गत, ठीक है। अब इस सूत्र जैसे यण संधि अपन पढ़ते हैं तो एक का मतलब कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें, ई उ री और लरी, ठीक है। यण का मतलब य व र और ल। अब बात आती है अच वर्णों की, तो अच प्रत्याहार की, तो अच प्रत्याहार में हमने लिखे हैं कौन कौन से, ये वाले अ ई उ री लृ ए ओ ऐ और औ, ठीक है। इन तीनों प्रत्याहारों में से बनती है कौन सी, यण संधि, क्योंकि आपको पता है ई के स्थान पर क्या करते हैं य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और लृ के स्थान पे ल आदेश करते हैं। कब करते हैं इन वर्णों को, जब इनके बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो, क्या होना चाहिए, स्वर वर्ण, जिनको अपन क्या कहते हैं, अच, ठीक है। तो अच क्या कहाँ है, ये रहे अच, ये भी कैसे होनी चाहिए, असमान, कैसे होने चाहिए, असमान होने चाहिए। अगर इधर ई है तो बाद में ई नहीं होनी चाहिए, ई के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनका प्रयोग करना है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो प्रत्याहारों का निर्माण किया हमने 44 प्रत्याहारों का, इन 44 प्रत्याहारों में से हमको संधियों में नियम इनके अनुसार कार्य करेंगे। जब तक हमें प्रत्याहार बनाना नहीं आएगा, संधि हमारी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमने किताबों में लिखा हुआ देखा होता है, यण संधि के सामने लिखा है ये इको यण ची, ठीक है। दीर्घ संधि में आपने देखा होगा अक शवणी दीर्घ, वृद्धि संधि में देखा होगा वृद्धि रेची, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें उन सूत्रों को अर्थ के रूप में समझने के लिए प्रत्याहारों का जानना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में जो मुख्य चीज़ है आपकी, ये तो रहे आपके सामान्य सी माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। तो अगले तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद लें। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आप हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का जश्न मनाएं। और अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मस्त रहें। धन्यवाद।